आज के वॉच लिस्ट में हम 23 कंपनियों में खबरें लेकर आए हैं। ये 23 की 23 कंपनियां बाजार की शुरुआत में फोकस में रह सकती हैं। पहले नंबर पे है आदित्य बिरला कैपिटल। कंपनी ने कहा है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें 4,000 करोड़ के प्रेफरेंशियल इशू जो इक्विटी के लिए है उसको मंजूरी दे दी गई है। ये जो प्रेफरेंशियल इशू है ये प्रोमोटर जो हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला ग्रुप की एंटिटी सूर्याजा इन्वेस्टमेंट जो सिंगापुर की है और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को जारी की जाएगी। तो इसका जो लब्बल लुआब है वो फंड ग्रोथ और स्ट्रेंथन जो उसके कैपिटल बेस में है उसके लिए ये 4,000 करोड़ के प्रेफरेंशियल इशू जारी किए जाएंगे। बॉश इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। मजबूत नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि जो मजबूत नतीजे रहे हैं उसके पीछे की वजह रही है कि ऑटोमेटिव सेक्टर में खास करके टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स में ठीक ठाक डिमांड रही है। तो इसकी वजह से कंपनी के जो है नंबर बेहतर देखने को मिले हैं। डॉक्टर रेड्डी लैब में अपडेट ये आया है कि कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसने ओरल सिमेग्लुएट बायोसिमिलर लॉन्च किया है अपना एक इंडिया में, और ये जो लॉन्चिंग हुई है उसका ब्रांड है ओबेडा, उसके तहत लॉन्चिंग देखने को मिली है। ये इंडिकेट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मिलट्स के लिए। वहीं जुबिलिएंट फूड वर्क्स की बात करें तो कंपनी के नतीजे मिले जुले देखने को मिले हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है 2 सालों में लो देखने को मिली है। हालांकि रेवेन्यू में ग्रोथ रही है लेकिन 2 सालों में सबसे कमज़ोर रही है, जबकि रेवेन्यू और प्रॉफिट बाजार के अनुमान के मुताबिक कमज़ोर रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ से बताया गया है कि जो ग्लोबल क्लिनिकल स्टेज बायो टेक्नोलॉजी ये कंपनी है उसका फोकस अब मल्टी स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऑन्कोलॉजी में डेवलपमेंट करने के लिए है। इस कंपनी ने अनाउंस किया है अपने न्यू डेवलपमेंट कैंडिडेट ISB 2301। ये जो न्यू कैंडिडेट है ये मल्टीपल सॉलिड ट्यूमर इंडिकेटर के ट्रीटमेंट के लिए पोटेंशियल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहा है ग्लेनमार्क फार्मा में। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 14.2% बढ़कर 160 करोड़ आया है फोर्थ क्वार्टर में, जबकि पिछले बार कंपनी का 140 करोड़ रहा था। टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 238 करोड़ का इक्विटी बाई बैक करेगी। 20 मई को ये बाई बैक देखने को मिला है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल भी दे दिया है बाई बैक के लिए। 14,87,000 इक्विटी जो 1,600 पर इक्विटी के हिसाब से टेंडर ऑफर रूट के जरिए बाईबैक होगा। तो ये इसमें अपडेट रहा है। वर्लपूल इंडिया ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। 32.7% कंपनी के नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। 80 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछली बार कंपनी का 119 करोड़ नेट प्रॉफिट रहा था। वहीं अगर HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 2 प्रोजेक्ट हैं उसको अपने ऑर्डर बुक में शामिल नहीं करने का फैसला लिया है। इसके पीछे की वजह 2 बताई गई है। एक तो ये है कि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इसमें
सर्टेनिटी है और अथॉरिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा इसमें कम्युनिकेशन गैप देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से कंपनी ने ये फैसला लिया है। अरविंद स्मार्ट स्पेस में कंपनी ने नतीजे जारी किए हैं, बेहतरीन नतीजे देखने को मिल रहे हैं। 42 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है। 121% इसमें बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछली बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 19 करोड़ रहा था। तो देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब पेस डिजिटेक लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी को ऑर्डर मिला है। ये जो ऑर्डर मिला है वर्क ऑर्डर, एडवांस वर्क ऑर्डर मिला है 264 करोड़ रुपए का मिला है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के तरफ से मिला है। भारत नेट मिडल माइल एंड लास्ट माइल नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए सिक्किम टेलीकॉम सर्किल के लिए ये ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। JK सीमेंट्स में अपडेट ये है कि आंध्र प्रदेश के सरकार से कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। ये जो लेटर ऑफ इंटेंट मिला है ये माइनिंग लीज है, जो माइलस्टोन ब्लॉक 3 है उसके लिए मिला है। स्ट्राइड फार्मा साइंस में अपडेट यह है कि US FDA का इंस्पेक्शन चल रहा था। कंपनी के फ्लैगशिप फैसिलिटी जो बेंगलुरु में है वो अच्छा रहा है और पूरा हो गया है। वोडाफोन आइडिया में अपडेट यह है कि कंपनी जो है हरित ऊर्जा पर यानी ग्रीन एनर्जी पर फोकस बढ़ा रही है। कंपनी MT के क्वांटम ग्रीन एनर्जी में कम से कम 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 4 करोड़ 33 लाख रुपए की निवेश करेगी। यह निवेश कंपनी की अपनी बिजली ज़रूरतों के लिए कैप्टिव पावर प्लांट से बिजली लेने की एक स्ट्रेटजिक हिस्सा है। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट ने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पे 31.6% बढ़कर 31 करोड़ पहुंच गया है, जबकि रेवेन्यू 8.9% बढ़कर 414 करोड़ पर पहुंच गया है। बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और मार्जिन बढ़ने की वजह से कंपनी के नतीजे में मजबूती देखने को मिली है। मेट्रो ब्रांड में अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 23.5% बढ़कर 117 करोड़ पहुंच गया है, जबकि रेवेन्यू कंपनी का 20% बढ़कर 773 करोड़ रहा है। कंपनी ने कहा है कि त्यौहार शादी के सीजन में मजबूत मांग और 2500 रुपये से कम कीमत वाले फुटवियर पर कम GST दरों की वजह से कारोबार को फायदा मिला है। जुबिलिएंट फूड में अपडेट यह है कि QS सेक्टर की इस कंपनी ने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। ऑपरेटिंग मुनाफे बढ़त रही है, लेकिन शुद्ध मुनाफा घट गया है। कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 14% गिरकर 42 करोड़ आ गया है। वहीं रेवेन्यू 6.4% बढ़कर 1680 करोड़ पहुंच गया है। कंपनी की बिक्री में सुधार दिखा है, लेकिन मुनाफे पर दबाव रहा है। सम्मान कैपिटल लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी को मार्च तिमाही में घाटा हुआ है। कंपनी का नेट लॉस अब बढ़कर 8101 करोड़ पहुंच गया है, जबकि पिछले साल यह 324 करोड़ रहा था। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII 92% गिरकर 84 करोड़ रह गई है। कंपनी ने वित्तीय इंस्ट्रूमेंट पर 2958 करोड़ रुपये के इम्पेयरमेंट की भी जानकारी दी है। RVNL में अपडेट ये है कि कंपनी को ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से 164 करोड़ का ऑर्डर मिला है। L1 बीडर घोषित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के मुताबिक यह प्रोजेक्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। इस ऑर्डर से कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत होने की उम्मीद है। JK लक्ष्मी सीमेंट में अपडेट ये है कि कंपनी का मुनाफा और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में गिरावट रही है।
कंपनी का नेट प्रॉफिट 23.5% से घटकर 124 करोड़ रुपए रह गया है। रेवेन्यू कंपनी का फ्लैट रहा है। एबिडा 18.5% गिरकर 286 करोड़ पहुंच गया है। मार्जिन भी घटकर 15% पर आ गया है। अपोलो हॉस्पिटल की अपडेट यह है कि कंपनी ने मजबूत नतीजे जारी किए हैं, साथ ही साथ 10 रुपये पर इक्विटी की डिविडेंड की सिफारिश भी की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 33% बढ़कर 547 करोड़ पहुंच गया है। वहीं रेवेन्यू 18% बढ़कर 6,606 करोड़ रुपए रहा है। एबिडा 31.3% बढ़ा है। मार्जिन 15.3 पर आ गया है। सांघवी मूवर्स लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 28% बढ़कर 68 करोड़ रुपए पहुंच गया है। रेवेन्यू कंपनी का करीब ये भी 28% के आसपास बढ़कर 351 करोड़ रुपए रहा है, जबकि एबिडा में भी 16.2% की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि कंपनी का मार्जिन घटकर 36.4 पर आ गया है। इस कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजों में मुनाफा, आय और एबिडा तीनों में गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 19.5% घटकर 57 करोड़ रुपए पे रहा है। रेवेन्यू 1.4% गिरकर 226 करोड़ रुपए रह गया है। हालांकि कंपनी का एबिडा मार्जिन 23% पर बना रहा है, फ्लैट रहा है। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे विजिट करके एएसएम लिस्ट की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि करीब 20 कंपनियों पर राहत मिली है और 10 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। तो इस पे भी जाके आप हमारे चैनल पे विजिट करके इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं एएसएम लिस्ट का, क्योंकि 12 कंपनियों की सर्किट लिमिट भी चेंज की गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि कोई सुधार होनी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।